तो हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मिस्टर फू क्या कहना चाहते हैं एमवे बिजनेस में सक्सेस के बारे में, वो हम सुनेंगे। My customer probably so that my customer keep buying back from me. मिस्टर फू कह रहे हैं कि मेरा जो कस्टमर है वो फिर से मेरे पास से प्रोडक्ट्स खरीदेगा। Just think about that. You know, you have 100 customer, but every month you get 10. So 10 months you got 100 customer. मिस्टर फू कहते हैं कि आपके पास 100 कस्टमर है और हर महीने 10 कस्टमर आपसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। I get only one customer, but 10 months later I got 10 good customer. So मिस्टर फू का कहना है कि मैं ऐसा प्रिफर करता हूं कि मेरे पास 10 कस्टमर हो पर वो 10 अच्छे कस्टमर हो जो मुझे बड़ा ऑर्डर दे। take care of my good customer because I give the very good service. So उनका कहना है कि वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। my customer coming back from me. उससे क्या होता है कि उनके कस्टमर बार बार उनके पास वापस आते हैं। So maybe 1 year later I don't have to get new customer any longer because जब मैं अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दूंगा तो होगा ये कि मुझे बार बार नए कस्टमर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। my customer is loyal customer. और जब मैं अच्छी सर्विस देता हूं तो मेरा कस्टमर जो है वो मेरे साथ लॉयल रहेगा, मतलब कि प्रामाणिक रहेगा। Long-term buyer. I tell this is a concept very important. Hey, और वो लॉन्ग टर्म बायर रहेगा, मतलब कि वो लगातार मेरे से प्रोडक्ट्स खरीदता ही रहेगा। why we are so excited about Amway business? Not just because we want to earn money. We want to earn passive income. मिस्टर फू कह रहे हैं कि हम एमवे बिजनेस के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं, तो उसका कारण है सिर्फ पैसा नहीं मगर एमवे में पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आपने काम बंद किया फिर भी इनकम आपकी चल रही है। We want to have security. We want to build और एक कारण बताते हैं कि हमें सिक्योर्ड बिजनेस चाहिए, इसीलिए भी हम एमवे करते हैं। a business that is long-term. We want to build a और एक कारण बताते हैं कि एमवे ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म है, मतलब कि लंबा चलता है अगर आपने उसे सही ढंग से बिल्ड किया है तो। business. One day, even we sleep, we can still earn money. और वो कहते हैं कि एक दिन आप सोते रहेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। We call it passive income. But if your इसी को हम पैसिव इनकम कहते हैं। customer never come back to you, how can you achieve this goal of building a long-term business? यहाँ मिस्टर फू बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर आपका कस्टमर आपके पास वापस नहीं आएगा तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे, आप एक पैसिव इनकम वाला बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि कस्टमर का इम्पोर्टेंस क्या है, कस्टमर को सर्विस क्यों देना है, और अगर हम कस्टमर को सर्विस देते हैं और वो आपके साथ रहता है तभी आपका बिजनेस सिक्योर्ड होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, एक कंट्रोवर्शियल बात, कि अब तक हम ऐसा सुनते थे कि लीडर होंगे आपके पास तो आपका बिजनेस सिक्योर्ड होगा, डेप्थ ड्राइव करेंगे तो आपका बिजनेस सिक्योर्ड होगा। पर ये सब तो है ही, मगर मिस्टर फू कह रहे हैं कि कस्टमर लॉयल रहेगा तो आपका बिजनेस परमानेंट रहेगा। और यदि आपको याद है तो 10 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो रिच डिवॉस की एक टेप है, तो उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। मगर उसमें बताया गया है कि कस्टमर अगर लॉयल है तभी लोगों के पेरोल्स चलेंगे, मतलब किसी भी धंधे में किसी भी बिजनेस में अगर कस्टमर है तभी किसी को पैसा मिलेगा। और यहाँ पर मिस्टर फू यही बात कर रहे हैं कि अगर लॉयल कस्टमर है तभी आप एमवे बिजनेस में सिक्योर्ड इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Understand or not? 10 customer is much easier compared to getting 100 customer. आप समझ रहे हैं, ऐसा मिस्टर फू कह रहे हैं। उनका कहना है कि 10 कस्टमर को संभालना बहुत ज्यादा आसान है। Hey, a lot of time spent if you want to get 100 customer. Equally,
you may have to spend a lot of time to secure 10 good customer. 100 कस्टमर ढूंढने को देर लगती है, मगर 10 अच्छे कस्टमर ढूंढना आसान है। डेफिनेटली उसमें बहुत टाइम भी लगेगा, क्योंकि अच्छे कस्टमर बनाने के लिए आपको सर्विस देनी होगी, पर फिर भी आप अच्छे 10 कस्टमर पहले बनाएं, फिर धीरे धीरे उन कस्टमर्स को बढ़ाते जाएं। But these 10 good customers will come back to me year after year. You see my point or not? So even though you spend the same amount of time to get 10 customer or to get 10 regular customer compared to the time you get 100 customer, to me, to get 10 long-term loyal customer is more productive. मिस्टर फू कह रहे हैं कि 10 लॉयल कस्टमर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर लॉयल होगा, बार बार आपसे प्रोडक्ट्स खरीदेगा, तो आपका बिजनेस जो है वो सिक्योर्ड होगा और वो लॉन्ग टर्म भी होगा। Agree? Yes. क्या आप इस बात को मानते हैं? Yes. Agree? Yes. Good. So you understand already. So how to service? अब मिस्टर फू कह रहे हैं कि सर्विस आप कैसे देंगे? To me, to service is to care. उनका कहना है कि मेरे मुताबिक सर्विस देने का मतलब है उस कस्टमर की केयर करना। Customer is your customer. I think you got to let your customer know you care. आप अपने कस्टमर को बताइए कि आप उनकी केयर करते हैं। How they use the product properly. उनको आप सिखाइए कि प्रोडक्ट को अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। You care whether your customer are happy with the performance of. आपका कस्टमर एमवे प्रोडक्ट्स के परफॉर्मेंस से क्या हैप्पी है? मतलब उसने प्रोडक्ट तो खरीद लिए, मगर क्या उससे वो सेटिस्फाइड है? वो भी आपको ध्यान रखना है। Products or not. So don't let your customer have to misunderstand you that what you care is profit. आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कस्टमर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको पैसे कमाने हैं एमवे से, इसीलिए आप उसकी केयर कर रहे हैं। उसको ये पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, तो आप उसके वो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, इसकी आपको चिंता है, ऐसा उसको पता चलना चाहिए। Right? To me, that's not important. To me, it's more important whether your customer are happy with the products. मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा कस्टमर एमवे प्रोडक्ट से हैप्पी है या नहीं है। Whether your customer use the product properly or not. So आपके कस्टमर ने प्रोडक्ट प्रॉपरली इस्तेमाल की है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। what do you mean by to service? सर्विस देने का मतलब क्या होता है? The meaning to service. जैसे उन्होंने is पहले care. बताया, सर्विस देने का मतलब होता है कस्टमर की देखभाल करना, केयर करना। Another point about service is to educate. अब वो दूसरा पॉइंट, सर्विस का दूसरा मतलब होता है, दूसरा पॉइंट क्या है? इज टू एजुकेट। आपको अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, राइट? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Hey, your customer need education. आपके कस्टमर को एजुकेशन की जरूरत है, मतलब कि प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत है, Especially nutritional products. खास करके जब आप न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो आपको उन्हें एजुकेट करना बहुत जरूरी है। We need to provide a lot of information. We need to educate our customer. जब आप उसे न्यूट्रलाइट की प्रोडक्ट देते हैं, तो उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, so that our customer understand what do you mean by organic farm. आपके कस्टमर को आप सिखाइए, बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या है। आप अपने कस्टमर को बताइए कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या What do होता you है। mean by balanced diet? बैलेंस डाइट को कैसे अचीव करना है, How to मतलब कि achieve बैलेंस balanced डाइट diet, कैसे how to वो eat कर well. सकता है अब दिन ब दिन अपने डे टू डे लाइफ में, वो उसे सिखाना है और समझाना है।
हेल्दी कैसे रहना है वो भी उसे सिखाना है। how to be healthy, क्वालिटी क्या होती है वो भी उसे and समझाया जाना what do you mean by चाहिए, और ये quality? सभी को All नॉलेज these are कहते हैं। knowledge. तो मिस्टर फू सेकंड पॉइंट जो बताते हैं अबाउट केयरिंग योर कस्टमर, उसको कहते हैं एजुकेट योर कस्टमर, नॉलेज दीजिए उसे। Your customer need और you आप to कस्टमर educate को them एजुकेट करें उससे पहले आप before अपने you can आप को educate your एजुकेट customer. कीजिए। आप अपने आप को पहले सिखाइए। Educate yourself first. तो So that's the इसलिए reason मैं why I think हमेशा it's कहता हूँ important. कि आप मीटिंग्स अटेंड And कीजिए, we meeting. क्योंकि Agree आप now? जब मीटिंग अटेंड करेंगे तो वहाँ आप सीखेंगे। तो जैसे हम न्यूट्रिशन स्टडी क्लास करते हैं, तो यदि आप न्यूट्रिशन स्टडी क्लास अटेंड करते हैं तो आपको हेल्थ के बारे में पता चलता है। वही इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, और जब आप अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन देंगे तो आपके कस्टमर को लगेगा कि आप कुछ सच बात बता रहे हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, तभी वो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन पाउडर या एमवे का प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रिलाइट का प्रोटीन पाउडर तो सभी लोग बेचते हैं, मगर वो आपसे क्यों खरीदेगा? वो तभी खरीदेगा जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। तो कह रहे हैं आप आइए और मीटिंग अटेंड कीजिए, आप Learn अपने from the अपलाइन से upline. सीखिए प्रोडक्ट्स के बारे में। Learn from those people who are experienced. जिनको Because एक्सपीरियंस है उन लोगों से आप सीखिए प्रोडक्ट्स के बारे में। we can teach you how to, service and educate your customer properly. हम आपको सिखा सकते हैं कि आपके कस्टमर को अच्छा सर्विस कैसे देना है और आपके कस्टमर को एजुकेट कैसे करना है अच्छी तरह से, प्रॉपरली। So if your customer have proper education, have the knowledge, your customer are happy with the performance of the products, your customer, I tell you, remember that's what I talk about. Focus on Nutrilite. तो वो कह रहे हैं कि आपके कस्टमर को प्रॉपर नॉलेज दीजिए, उसे प्रॉपर एजुकेट कीजिए, तो आपका कस्टमर आपके साथ बना रहेगा। Protein powder like Double X, if your customer are happy with those products, अगर आपका कस्टमर आपके न्यूट्रिलाइट प्रोटीन पाउडर से, न्यूट्रिलाइट डेली से अगर हैप्पी है, you don't have to wait for 1 year. They will come back to you. तो वो आपके पास वापस आएगा The next month. Right? Let me, is that correct enough? क्या मैं सही कह रहा हूं? ये बात आपको लग रहा है सही? Protein powder for one person. 1 month. Finish already. So if a customer so happy with the protein powder, they'll come back the next month. They have no. अगर आपका कस्टमर प्रोटीन पाउडर से हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, तो सभी लोग लेंगे प्रोटीन पाउडर, और अगले महीने उसे और एक प्रोटीन पाउडर की जरूरत होगी। Choice because it's the best. और दूसरी बात, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे न्यूट्रिलाइट का ही प्रोटीन पाउडर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिलाइट का प्रोटीन पाउडर जो है वो बेस्ट प्रोटीन पाउडर है। Nutrilite Double X also the same. Vitamin C also the same. इसी तरह से न्यूट्रिलाइट डेली भी सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, और न्यूट्रिलाइट का विटामिन सी भी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। So if you educate your customer properly, your customer are happy, satisfied, I tell you, your customer will keep coming back to you month after month, month after यहाँ पर month. मिस्टर फू कह रहे हैं कि यदि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उसे एजुकेट करेंगे, तो मंथ आफ्टर मंथ, बार बार लगातार वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदना शुरू रखेगा। That's how you achieve long-term business. इसी तरह से आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस अचीव करना है, परमानेंट और सिक्योर्ड बिजनेस अचीव करना है। किस तरह से? कस्टमर को सेटिस्फाई करके। That's how you can build a business that provide you with the security. इसी तरह से आपके बिजनेस में सिक्योरिटी पाई जा सकती है।
to give you the passive income. आपको अगर पैसिव इनकम चाहिए एमवे से, तो एक ही तरीका है, आपको अपने कस्टमर को सर्विस देनी होगी. So the first sell is selling, the second S is service, and पहला एस क्या था? सेलिंग, एमवे के प्रोडक्ट बेचना. दूसरा एस क्या था? सर्विस, अपने कस्टमर को सर्विस देना. of course the third S is sponsoring. और थर्ड एस क्या है? स्पॉन्सरिंग. Oh, there are a couple of principles which are very important. Everybody are excited about, how to sponsor people. तो अभी वो स्पॉन्सरिंग के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमें सिखाएंगे. यहाँ पे एक बात देखने जैसी है कि मिस्टर फू ये जो स्पीच दे रहे हैं ये तकरीबन 30 मिनट्स की है. उसमें से करीब करीब 17 मिनट उन्होंने पहले दो एस पे बात की, सेलिंग और सर्विस पे बात की. तो इससे पता चल सकता है कि मिस्टर फू सेलिंग को और सर्विस को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि जब हम सिक्योर्ड बिजनेस की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस की बात करते हैं, परमानेंट और पैसिव इनकम की बात करते हैं, तो इन सभी को अगर आपको पाना है आपके बिजनेस में, तो उनके कहने के मुताबिक आपको कस्टमर को सर्विस देनी होगी. तो आपको अगर ये एक सरप्राइजिंग लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि आपके 50 कस्टमर सेटिस्फाइड है और आपके टीम के 10 लोगों के 50-50 कस्टमर सेटिस्फाइड है. तो ये सभी कस्टमर मिलके अगर ऑलवेज ऑर्डर देते रहते हैं तो आपका बिजनेस सिक्योर्ड होता है. यही उनका फिलॉसफी है और इसी वजह से हम सभी लोग अपने अपने कस्टमर को संभालेंगे तो अपने आप हमारा बिजनेस जो है वो सिक्योर्ड हो जाएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. But before you go out and sponsor people, there are a couple of questions you got to ask yourself first. अभी स्पॉन्सरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि थर्ड एस है. तो उससे पहले कुछ सवाल है जो आपको जवाब देने होंगे. Ask yourself this question, okay? आप अपने आप को ये सवाल पूछिए. जब आप स्पॉन्सरिंग के बारे में सोचते हैं, किसे स्पॉन्सर करेंगे आप? किसे स्पॉन्सर करेंगे Who आप? to sponsor? आपके प्रोस्पेक्ट्स कौन हैं? Why आप him? उसे ही क्यों स्पॉन्सर करेंगे? वाई हर? Why her? आप उस लेडी को क्यों स्पॉन्सर करेंगे? क्या कारण है What कि is आप your उसे reason? स्पॉन्सर करेंगे? आपको So ये you got to पता know होना first. चाहिए कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप वो क्यों कर रहे हैं ऐसा. Don't simply आप go सीधा out जाके and लोगों sponsor को people. बिजनेस में एनरोल मत कर लीजिए. So what is your motive? आपका कारण क्या है? आपका मोटिव क्या है उसके पीछे? आप किसी को अगर बिजनेस में स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके मन में बात क्या है उसको स्पॉन्सरिंग करने को लेके? Your motive? You want to sponsor आप someone. What क्या is your चाहते हैं motive? उस स्पॉन्सरिंग से? Why आप do you क्यों want to किसी को sponsor स्पॉन्सर them? करना चाहते हो? हम दोनों वॉइस साथ में आ रही है प्रवीण जी. To sponsor him or her? हाँ जी मनोज जी. Before you go out and sponsor people, there are a couple of questions you got to. जब आप स्पॉन्सरिंग करेंगे तो उसके पहले कुछ सवाल है जिसके जवाब आपको देने होंगे. Ask yourself first. Ask yourself this question, okay? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए. When you think of sponsoring, जब आप स्पॉन्सरिंग के बारे में सोचते हैं, who to sponsor? आप किसे स्पॉन्सर करेंगे? Who to sponsor? आप किसे स्पॉन्सर करेंगे? Who are your prospects? आपके प्रोस्पेक्ट्स कौन है?
Why यही him? प्रोस्पेक्ट क्यों? Why वाई her? हर, वो लेडी ही क्यों? What is your reason? आपका कारण क्या है उसे स्पॉन्सर करने का? So you got to know first. Don't simply go out and sponsor people. आपको ये पता होना चाहिए, आप सीधा जाके लोगों को स्पॉन्सरिंग मत कीजिए। So what is your motive? आपका मोटिव क्या है स्पॉन्सरिंग के पीछे? You want to sponsor someone. What is your motive? अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आपका मोटिव क्या है? Why do you want to sponsor the guy? आप किसी बंदे को क्यों स्पॉन्सर करना चाहते हैं? To sponsor him or her to benefit you? क्या आप किसी को इसीलिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं जिससे कि आपको फायदा हो? Hey, think about it. आप सोचिए एक बार। Sponsor him or her to make you rich? क्या आप किसी को इसलिए स्पॉन्सर करेंगे कि आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं? To sponsor people to work for you? क्या आप किसी को इसलिए स्पॉन्सर करेंगे कि वो आपके लिए काम करे? वो इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर फू, ये हमें सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी को इसलिए स्पॉन्सर करेंगे क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं? क्या आप किसी को इसलिए स्पॉन्सर करेंगे ताकि वो बंदा आपके लिए काम करे? आपकी मंशा क्या है, आपके मन में क्या है, वो पूछ रहे हैं हमें। Think about that. If you don't understand this principle of sponsoring, I tell you, you can sponsor. You will not get good people. अगर आप बिना समझे स्पॉन्सरिंग शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। Alright? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? And you may sponsor a lot of people. But I tell you, these people sign up with the wrong motive. आप बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, मगर अगर आपकी मंशा, आपके मन में कुछ गलत धारणाएं हैं और आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो उसका कोई काम नहीं होगा। Because they sign up not because you really explain to them, why do you want them to sign up? आपने जब उन्हें स्पॉन्सर किया तो यदि आपने उन्हें ठीक से समझाया नहीं है कि आप उन्हें क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो इंसान जो आपके साथ एमवे बिजनेस में जुड़ता है वो कभी भी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो साइन अप क्यों कर रहा है। Okay, so this is a very important question that you ask yourself. Why? तो फिर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप क्यों किसी को स्पॉन्सर करेंगे। Why sponsoring? What is your motive? आपका मोटिव क्या है किसी को स्पॉन्सर करने के पीछे? Why you want to sponsor people? And then the second आप क्यों किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं? question is, what makes you think that your prospect is a good prospect? अब दूसरा सवाल वो पूछ रहे हैं कि what makes you think that your prospect is a good prospect, मतलब कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये जो मेरा प्रोस्पेक्ट है ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ऐसा आपको क्यों लगता है? Do you think you need to qualify your prospect first? Do you think everybody can become Amway distributor? No. Yes or no? Yes. When I was new in the Amway business, I was always been trained by a lot of experienced Amway people. Amway is for everybody. Everybody can join the business. यहाँ पर मिस्टर फू बता रहे हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझ के फिर स्पॉन्सर कीजिए। उनका कहने का मतलब है कि क्या वो सही में काम करना चाहता है क्या, तभी आप उसे बिजनेस में लाइए। वैसे तो हम जरूर कहते हैं कि एमवे बिजनेस सभी के लिए है
और सभी लोग इसे कर सकते हैं, मगर सवाल यह है कि क्या वो करना चाहता है, ये आपको पहले देखना है। In a way, yes, you know. That's why some people say yes. Everybody can join the Amway business. जब आप सवाल पूछते हैं कि एमवे बिजनेस क्या सभी के लिए है, तो अक्सर लोग जवाब देते हैं कि हाँ, एमवे बिजनेस सभी के लिए है। इसीलिए आपने भी ऐसा जवाब दिया कि यस, एमवे बिजनेस इज फॉर एवरीबॉडी।